क्रांतिवीर श्यामजी कृष्ण वर्मा कच्छ यूनिवर्सिटी के 14वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित आदरणीय श्री स्वामी धर्म बंधु जी, संस्थापक वैदिक मिशन ट्रस्ट राजकोट, आदरणीय श्री आर पटेल जी, अग्रणी समाज सेवक, माननीय श्री मोहन पटेल जी, कुलपति क्रांति गुरु श्यामजी कृष्ण वर्मा कच्छ यूनिवर्सिटी, रजिस्ट्रार माननीय डॉक्टर अनिल गौर जी, विश्वविद्यालय प्रबंधन बोर्ड के सभी सदस्यगण, कार्यकारी परिषद के सदस्यगण, अधिकारीगण, विभिन्न संकायों के डीन, विभिन्न शैक्षणिक विभागों के अध्यक्ष, शिक्षकगण, हमारे बीच में उपस्थित आपके जिला के प्रशासनिक अधिकारीगण और मुख्य रूप से मेरे लंबे समय तक रहे एडीसी और आज आपके जिला के एसपी महोदय श्री विकास सुंदा जी और बहुत प्रिय छात्र छात्राएं, अभिभावकगण, देवी और सज्जनों, अभी आपने मान्य स्वामी धर्म बंधु जी के प्रवचन को सुना, उसके लिए उनको बहुत साधुवाद, बहुत आंकड़े दिए, हम सबको इतना डरा दिया पता नहीं जीना ठीक ठाक रहेगा या नहीं। लेकिन उनका चिंतन अपनी जगह बहुत जरूरी था। हमें सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए कि किन चुनौतियों का भविष्य में सामना करना है, उसके समाधान की ओर बढ़ना भी जरूरी है। लेकिन व्यक्तिगत से मैं एक बात अनुभव करता हूं, भयभीत और डर से कभी काम नहीं चलता। जीवन में सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, यह स्वाभाविक है। रात आएगी तो दिन भी है और दिन आएगा तो रात भी है। हमारे यहाँ इस संसार को संसार इसलिए कहते हैं कि संसरती संसार है, जिसमें गति है, जिसमें प्रवाह है। जीवन का एक नियम है, जब हम चलते हैं तो एक पैर से धरती को पकड़ते हैं, दूसरे से धरती को छोड़ते हैं। यदि दोनों पैरों ने धरती को पकड़ लिया तो वहीं खड़े हो जाओगे, आगे नहीं बढ़ सकते। साइकिल का पहिया चलता है, कब चलता है? जो हिस्सा नीचे है वो ऊपर आएगा और ऊपर वाला हिस्सा नीचे आएगा, तभी तो चलना होगा। यदि ऊपर का हिस्सा ऊपर रह गया और नीचे का नीचे, तो खड़ा हो जाएगा कि नहीं? तो आदि काल से जब सृष्टि बनी है, एक जैसी व्यवस्था कभी ना रही ना हो सकती है। इस सारी व्यवस्थाओं में एक ही कर्म करना है। हमारे यहाँ वेदों में लिखा, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजे कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषतम समा एवं तो नान्य थे तु अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। बस ईमानदारी से, कर्तव्य भावना से, जिम्मेदारी के साथ जब तक जियो, अच्छे और श्रेष्ठ कर्म करते हुए जियो, वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान है। वर्तमान जीवन के भी सुख का आधार और भविष्य का भी निर्माण करने वाला। श्रेष्ठ कर्म ही जीवन की पूंजी है। आप विद्यार्थी रहे हैं, गुरुजन शिक्षक रहे हैं। शिक्षक अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से, कर्तव्य भावना से करे,
और शिष्य उसको ग्रहण करने की जिम्मेदारी कर्तव्य भावना से करे तो दोनों को लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यही जीवन के सुख का आधार है। चुनौतियां तो रही हैं, अब भी हैं और रहेंगी भी। ये भी निश्चित बात है कि समझदार वही लोग होते हैं, जैसे स्वामी जी ने बताया, कि समय पर उनका निराकरण करने की दिशा में कदम बढ़ाते रहे। दुख भोगना कोई जीवन का लक्ष्य नहीं, सुख की प्राप्ति करना जीवन का लक्ष्य है। और हम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितने भी कर्म करते हैं, उन कर्मों के पीछे एक ही लक्ष्य है कि सुख कैसे मिले। इस संसार में कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता, कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता। हम सब जितना प्रयास करते सुख प्राप्ति के लिए करते हैं। बच्चा पैदा होता रोता, मां दूध पिला नहीं तो मरा, भूख एक दुख है। बड़े हुए वस्त्र पहनाओ ताकि वातावरण का मुकाबला कर सके, नहीं होगा तो मरेंगे। मकान बनाओ, वो भी सुख का आधार है, उसके बिना भी गति नहीं है। आप जो पढ़ाई कर रहे हो, भावी जीवन में इसके द्वारा दुखों से छुटकारा मिले इसलिए पढ़ रहे हो। कोई भी कर्म हम करते हैं तो सब सुख प्राप्ति के लिए करते हैं। अच्छी बात है, हमने ये करना भी चाहिए, लेकिन इन चुनौतियों को चुनौती मान करके शंका, उनके समाधान का निराकरण करना, इसके पीछे आपने जो शिक्षा ग्रहण यहाँ पर करी है यूनिवर्सिटी में, और आपका ये 14वां कॉन्वोकेशन, जिसमें 5,500 के लगभग छात्र छात्राओं ने अपनी शिक्षा को अपने विश्वविद्यालय में पूर्ण किया है। और माननीय कुलपति महोदय ने अपने भाषण में अपने विश्वविद्यालय की बहुत गतिविधियों की जानकारी दी है। जिस तेजी से आप विकसित हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा के अनेक और रास्ते आपके द्वारा लिए बनाए जा रहे हैं, इसके लिए कुलपति महोदय और आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं। और जितने बेटे और बेटियां आज डिग्रियां प्राप्त करेंगे, उन सब के लिए बहुत मैं मंगल कामना करता हूं। आप अपने भावी जीवन में सफल हों और अपना कर्तव्य ईमानदारी से पालन करते हुए अपने सुख के रास्ते को प्रशस्त करें। आपके जो पूज्य माता पिता अभिभावक यहाँ आए, उनको भी मैं बधाई देता हूँ कि जिन्होंने आप सब बालक बालिकाओं की शिक्षा के लिए स्वयं त्याग किया है। आदरणीय बंधुगण और यहाँ उपस्थित सभी छात्र बेटे और बेटियां, आज का दिन जो होता था, इसको भारत की प्राचीन व्यवस्था में दीक्षांत समारोह बोलते थे। और हमारे यहाँ एक तैत्तिरीय उपनिषद है, उसमें आज के दिन के लिए गुरु अपने छात्रों को कार्य क्षेत्र में भेजते हुए एक बड़ा अंतिम गंभीर उपदेश दिया करता था। आप जैसे आज 5,500 की संख्या में छात्र छात्राएं कार्य क्षेत्र में जाएंगे, इनके लिए जीवन का गुरु और शिष्य का अंतिम ये संवाद होता था। और गुरु अपने शिष्यों को बोलता था, सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्याय मा प्रमद, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। एषः आदेशः, एषः उपदेशः, यन्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। ये उपदेश क्या था?
हर उस विद्यार्थी से जिसने विश्वविद्यालय में अपने गुरु के चरणों में बैठकर के शिक्षा प्राप्त की है, अपने अपने सब्जेक्ट की शिक्षा प्राप्त की, अपने अपने विषयों को पढ़ा है, उन विद्यार्थियों से गुरु यही उपदेश देकर के भेजता था, बेटे आप जहां भी रहो, जिस अवस्था में भी रहो, जीवन में सत्य का पालन करो। सदा सत्य टिकाऊ सिद्धांत है। दुनिया में झूठ चलता है, लेकिन जब पकड़ लिया जाता तो वहीं गिर जाता है। इसलिए सत्य ही आपके भी सुख का आधार बनेगा, जो आपके संपर्क में आएंगे उनके भी सुख का आधार बनेगा। असत्यवादी का जीवन हर समय संशय में जीता है, हर समय तनाव से गुजरता है, कभी वो सुखी नहीं रह सकता। इसलिए सच बोलो और आनंद से जीवन बिताओ। पहला उपदेश गुरु ये देता था, समय इतना नहीं कि मैं इसकी लंबी व्याख्या करूं। दूसरी बात कहता था, धर्मम चर। धर्म का अर्थ ये नहीं जो आजकल हमने बाड़े बना लिए, ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी, ये तो बाड़े हमने बनाए। प्राचीन भारत में धर्म का मतलब था स्वस्य च प्रियात्मना परेशान न समाचरे, धारणात धर्म इत्याहु। धर्म का मोटा अर्थ होता था अपने जीवन में दूसरों के साथ वो व्यवहार करो जो आप अपने लिए चाहते हो। इससे सरल व्याख्या बहुत बड़े धर्म शास्त्रों के अध्ययन की जरूरत नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि मेरे साथ कोई असत्य का व्यवहार ना करे, तो मैं दूसरे के साथ झूठ का व्यवहार क्यों करूं? मैं ये चाहता हूं कि मेरी वस्तु की कोई चोरी ना करे, तो मैं दूसरे की वस्तु की चोरी क्यों करूं? मैं चाहता हूं मेरे साथ सभी सद्व्यवहार करें, तो मैं दूसरे के साथ अभद्र व्यवहार क्यों करूं? मैं ये चाहता हूं कि मेरी बहन बेटी को कोई गलत नजर से ना देखे, तो मैं दूसरे की बहन बेटी को गलत नजर से क्यों देखूं? इसका नाम था धर्म। ये थी धर्म की व्याख्या। ऐसा कर्म जिस कर्म के करने से मैं भी सुखी हूं और मेरे संपर्क में आने वाला भी सुखी हो, ये था धर्म। आज धर्म, ये जो आजकल आतंकवाद है, ये भी तो धर्म का हिस्सा माना जा रहा है। इससे बताओ दुनिया में शांति आ सकती है? ये सब चीजें आज के दिन इस देश का गुरु अपने विद्यार्थी को देकर के भेजता था। धर्म है मातृधर्म, पितृधर्म, गुरु धर्म, राष्ट्र धर्म। क्या मतलब? कि मां के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है, इस ड्यूटी का पालन करना धर्म है। जिस देश का अन्न, पानी, जल, नमक खाया है, इसके प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। जिस माता पिता ने स्वयं अच्छा नहीं खाया, हमें अच्छा खाने को दिया, स्वयं अच्छे वस्त्र इतने नहीं पहने जितने हमको दिए, स्वयं शायद इतने नहीं पढ़े जितना हमें अच्छे लोगों के पास पढ़ाया, स्वयं दुखी हुए लेकिन हमें दुखी नहीं होने दिया। ऐसे माता पिता के प्रति ये डिग्रियां लेकर के सम्मान का भाव कम नहीं होना चाहिए। आजीवन हम मातृधर्म, पितृधर्म का पालन करें, उनका सम्मान करें, इज्जत करें, वस्त्र से, वाणी से, भोजन से,
जो उनके जीवन में सुख हो सकता है वो सब पैदा करना मेरा आपका भी कर्तव्य है। ये बात आज के दिन गुरु अपने शिष्यों को बताता था और कहता था, बेटे डिग्रियां ले ली ये मत सोचो पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्वाध्याय मा प्रमद, आजीवन विद्यार्थी बने रहना, आजीवन पुस्तकों के साथ जुड़े रहना, गुरुओं से संपर्क में रहना। अनभ्यासेन विषम विद्या, कहते किसान खेत में जाना छोड़ दे और विद्यार्थी पुस्तक उठाना छोड़ दे तो दोनों ही चीज लुप्त हो जाती है। इसलिए आजीवन स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बनाए रखना, पढ़ने पढ़ाने की आदत को बनाए रखना। और अगली बात गुरुजी बोलता था, बेटे जो पढ़ लिख लिया वो तेरे अपने ही लिए उपयोग में नहीं रहना चाहिए, अपितु पढ़ी हुई विद्या, जो जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, जिस जिस विषय में आपने अपनी उपलब्धियां प्राप्त की, वो पढ़ी हुई विद्या सबके कल्याण के काम आनी चाहिए। प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, कि जो पढ़ा है उसको संसार में फैलाने का काम करो, उससे दुखियों के दुख का निवारण करो, आपकी विद्या सबके सुख का आधार बने, समाज के, देश के, राष्ट्र के, संस्कृति के सबका कल्याण आपके द्वारा हो, ऐसा यत्न आजीवन करते रहना। इस प्रकार का उपदेश आज के दिन गुरु अपने विद्यार्थी को देकर और समाज में भेजते थे और अंत में इतनी बड़ी बात कहते थे जिसकी हम सोच भी नहीं सकते। ये कहते थे, बेटे आप और हम इस विश्वविद्यालय में कई वर्षों इकट्ठे रहे, दूर से आदमी सब बहुत अच्छे लगते हैं, जब साथ में रहते हैं एक दूसरे की कमजोरियों का उस समय पता लगता है। और गुरु इतनी उदारता प्रकट करता था, बेटे आप और हम इकट्ठे रहे, पूर्ण केवल परमात्मा, मनुष्य अपूर्ण है, अल्पज्ञ, हो सकता है मेरे में गलतियां रही हो और मैं उनमें सुधार नहीं कर पाया, लेकिन अपने शिष्य से मैं अपेक्षा रखता हूं कि मेरे जीवन में यदि कोई कमजोरी तूने देखी है और वो कमजोरी तेरे जीवन में दुख का कारण बनती है, तो बेटे मेरी उस कमजोरी को यहीं छोड़ जाना, मेरी जो अच्छाई है उनको ले जाना, जितनी अच्छाई उनको ले जाना और उनका ही समाज में प्रचार करना, और जो कमजोरियां हैं उनको छोड़ जाना। इतना बड़ा चिंतन और सोच इस देश के गुरु की होती थी। जिस गुरु का चिंतन इतना महान हो, उसके शिष्य महान कैसे नहीं होंगे। यही तो परिणाम था कि इस व्यवस्था में रहकर भारत विश्व गुरु बना, आर्थिक रूप से भारत सोने की चिड़िया बना, और आज हम तेजी से विकसित होने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कितनी कर्तव्य भावना से कार्य करते हैं, उनसे बड़ा मेरे और आपके लिए क्या आदर्श हो सकता है। जो दिन और रात, कोई परिवार है तो पूरा राष्ट्र है, परिवार है तो उनका हम सब है, रात दिन काम करते हैं और हर समय सकारात्मक सोच के साथ, और उसका परिणाम इस देश को मिल रहा है। इतनी बड़ी आबादी के इस देश में इन 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकलने की दिशा में बढ़े हैं। भारत आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में बढ़ रहा है। आज से 10 साल पहले हमारी सेनाओं के ट्रक भी विदेशों से आयात होते थे, छोटे छोटी चीजें विदेशों से आयात होती थी। आज उस दिशा में भारत निर्यातक बनने की दिशा में बढ़ रहा है।
ये गुजरात का परम सौभाग्य कि ये प्रदेश जहां अब जहाज बनने शुरू हो रहे हैं, जहां हमारे युद्धपोत आए 6 महीने में एक समुद्र में प्रवेश कर जाता है, हमारी सीमाएं पहले से ज्यादा सुरक्षित हो रही हैं, हमारे औद्योगिक तेजी से क्रांति हो रही है। भारत जहां 11वें स्थान पर 10 साल पहले था, आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है और तेजी से तीसरी बनने की ओर बढ़ रहा है। तो निराश होने की खतरा नहीं है। आप सब बच्चों का भविष्य बहुत सुरक्षित है। आप सब युवाओं से मेरा एक ही निवेदन है कि आप जहां भी रहें, जो भी काम करें, जिस रूप में भी करें, हम अधिकारों की बात बहुत करते हैं, लेकिन कर्तव्य की भी तो उतनी ईमानदारी से करनी चाहिए। जब मैं और आप पूर्ण ईमानदारी से ईश्वर को साक्षी मानते हुए कर्तव्य की भावना से काम करेंगे तो वहां सब रास्ते स्वतः बन जाते हैं। काम चोरी सबसे बड़ी चोरी है दुनिया में। सब आदमी, मैं और आप, सब अपना काम राष्ट्र उत्थान में करें, परिवारों के कल्याण में करें, समाज के निर्माण में करें, सब कुछ परिवर्तन हो सकता है। आज इस देश में जो वृक्षारोपण का परंपरा से लुप्त थी, आज हमने अपने अपने गुजरात में करोड़ों पेड़ लगाए। पर्यावरण शुद्धता का ये अभियान, आप सब बेटे बेटियां आज के दिन कुछ संकल्प लेकर के यहां से निकले। केवल डिग्री के साथ ना जाएं, अपितु ये सोच करके निकले कि हमारे गुरुजनों ने और हमने जो तपस्या करके ये पदवी प्राप्त की, ये हमारे लिए जीवन का संदेश है। इस समाज के लिए हम पर्यावरण को बचाने का अभियान चलाएंगे, हम जल को बचाने का अभियान चलाएंगे, हम जहर मुक्त प्राकृतिक खेती की ओर लोगों का मुंह मोड़ेंगे ताकि लोग स्वस्थ और निरोग होकर के जी सके। और हम अपनी भारतीय संस्कृति, सभ्यता, परंपराएं जो कल्याणकारी हैं, उनको स्वयं अपना करके लोगों को उसका संदेश देंगे। हम अपने परिवारों में माता पिता, बड़े लोगों का सम्मान करेंगे। हम जीवन में नशा मुक्ति, व्यसन जो जीवन को बर्बाद करते हैं, ऐसे व्यसनों को ना जीवन में आने देंगे और न अपने साथी जो है उनको उसके नजदीक जाने देंगे। ऐसी सोच को लेकर के आप बढ़ेंगे तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे, आपका मार्ग प्रशस्त होगा, सबका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब छात्र छात्राओं के लिए, गुरुजनों के लिए, इस यूनिवर्सिटी के लिए मैं बहुत बहुत मंगल कामना करता हूं। आप सब सुखी हों, आनंदित हों, जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। धन्यवाद।